नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को अपन कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो पार्ट है वो अपन ने कर लिया था, ठीक है। उसमें अपन ने एक मेथड सीखा था जिसमें अपन ने क्या किया था, अचर पद के गुणनखंड करके उसको अपन ने उसमें पुट किया था और जिसमें आपका शेषफल 0 आ गया था वही उसका क्या बन गया था, गुणनखंड बन गया था, ठीक है। अपन जो है सेकंड पार्ट है उसमें भी अपन इस प्रकार करके आपको एक सेकंड मेथड जो दूसरा मेथड है वो सिखाऊंगा मैं, ठीक है, कि आपको इसको किस प्रकार करना है। क्योंकि वो उस प्रकार का मेथड जो है वो कुछ आपका जो है 10th क्लास में जब आप आओगे तो उसमें भी आपका मिलता जुलता रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुपदों का भाग करना होता है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर काम आएगा, वो आपका 10th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। तो उसको अपन सीख लेते हैं। तो चर्चा करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। तो इसमें दे रखा है आपको x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसके अपन को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका अचर पद है, अचर पद कितना है आपका 5 है, 5 के अपन को गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो इसके एक तो 1 हो गया और एक आपका 5 हो गया, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। इसके बाद में आपको बच्चों क्या करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यदि आपको जैसे ये आपका +1 -1 +5 और -5 इन सब को बारी बारी से रख कर अपन यदि देख सकते हैं कि यदि जिससे आपका मान 0 आ जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो वो तो एक तरीका हुआ और वो आपका तरीका बिल्कुल उसकी जगह पर सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका अपन को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इनमें से किसी एक को अपन को एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, और जिससे आपका 0 आएगा ना वो अपना काम आएगा। तो देखो यहाँ पर आपका +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +5 हो सकता है और -5 हो सकता है। इन चारों में से अपन को किसी एक को लेना है, ठीक है। और एक को लेने के बाद में आपको ये देखना है कि 0 किससे आएगा, तो 0 आएगा उसी को अपन को लेना है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे पहले बता देता हूँ सीधा कि आपका यहाँ पर -1 से ना वो 0 आएगा। तो रख देते हैं सबसे पहले x बराबर -1, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसमें अपन पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ -1 इक्वल टू -1 की घात 3 -3 और -1 का स्क्वायर -9 गुणा -1 और -5, इस प्रकार, ठीक है। अब -1 की घात आपकी 3 है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो गुणा करूँगा तो 1 ही आएगा, और माइनस आपका कितनी बार है, 3 बार है, विषम बार है, तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। हमेशा ध्यान रखना, माइनस हो और उसको विषम बार गुणा कर रहे हैं या विषम घात हो तो आपका हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा -1 -3 गुणा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर जो है वो आपका 1 हो जाएगा, और माइनस गुणा माइनस +9 और ये -5, इस प्रकार। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, -1 और -3 +9 और -5। अब अपन जो ऋणात्मक है उनको अपन जोड़ देते हैं, तो -5 और -3 -8 और -1 -9 और +9। तो देखो क्या शेष रह गया, 0 शेष रह गया। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि ये जो x बराबर -1 है वो आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो इसको इस प्रकार लिख देंगे। अपन क्या करेंगे, ये जो -1 है इसको अपन इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा x + 1, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, जैसे पिछले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि बाकी के मान को भी रख के देख लो, ठीक है। जिसमें आपका 0 आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और मेथड पर चर्चा करते हैं अपन क्या करेंगे बच्चों कि जो अपने पास में एक गुणनखंड आया है इसका अपन इसमें भाग लगाएंगे, और भाग लगाने के बाद में जो आपका भागफल प्राप्त होगा उसके अपन को गुणनखंड करने के बाद में इसके जो शेष रह गए उसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन क्या करेंगे। अब इसका है ना x + 1 का इसमें अपन भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखो भाग कैसे लगाते हैं अच्छे से समझ लेना बच्चों, क्योंकि 10th क्लास में भी आपका काम आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x + 1 और यहाँ पर ये इस पूरे बड़े वाले बहुपद को लिख देते हैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये आपका बहुपद है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी घात वाले को ढूंढना है, और इसमें क्या है, x³ है, तो उसको इस प्रकार लिख दो x³ बटे, इसमें सबसे बड़ी घात का कौन है, x है, तो इसको यहाँ लिख दो x। अब देखो ऊपर 3 घात है नीचे 1 घात है, आपका कितनी घात शेष रहेगी,
एक्स स्क्वायर शेष रहेगा, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को लिख दो यहाँ पर। अब क्या करना बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को गुणा करना इससे, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करूँगा तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगा तो एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इनके चिन्ह बदलना है। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये इस प्रकार हो गया। फिर से अपन को क्या करना, सबसे बड़ी वाली घात को देखना है, तो वो आपका कितना है, माइनस 4x स्क्वायर बटे, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, x है, इसका भाग लगाना है, तो कितना शेष रहेगा, माइनस 4x शेष रहेगा। अब आपको क्या करना है, माइनस 4x यहाँ रखना है और माइनस 4x को इससे गुणा करना है। तो गुणा करके देख लेते हैं, माइनस 4x और यहाँ हो गया आपका x प्लस 1, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, माइनस 4x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस 4x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 4x। इसको अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x, इस प्रकार। अब इनके चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 9x और प्लस का 4x कितना रहेगा, माइनस 5x और माइनस 5। फिर से बच्चों अपन को क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी घात वाले को ढूंढना है, तो ये हो गया आपका माइनस 5, ठीक है, माइनस 5x, और इसमें सबसे बड़ी वाली घात का कौन है, x है, भाग लगा दो, कितना शेष रहा, माइनस 5 शेष रहा। माइनस 5 को अपन लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस 5 का गुणा किससे करेंगे, इस पूरे से गुणा करेंगे, x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 5, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस 5x और माइनस 5। अब इनके चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, देखो माइनस का 5x और प्लस का 5x कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल, क्या शेष रहा, 0 शेष रहा। अब जो अपने पास में भागफल प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है बच्चों। इसके अपन को गुणनखंड करने, और इसके गुणनखंड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सिखा दिए थे, बहुत अच्छे से सिखाए थे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। आपको क्या करना है बच्चों, जो अचर पद है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करने हैं अपन को, तो अचर पद कितना है, 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है आपका, 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 5। अब आपको क्या करना है, 5 के 2 ऐसे भाग बनाने हैं कि गुणा करने पर 5 आ जाना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने से आपका -4 होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 का इसमें भाग लगो, कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब देखो 1 को 5 से गुणा करूँगा तो 5 आ जाएगा, और देखो 5 में 1 घटाऊँगा तो 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बस इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। अब अपन को -4 लाना बच्चों, तो -4 लाना है तो कैसे करेंगे, माइनस का 5x और प्लस का x, देखो ये -5x हो जाएगा और 1 को अपन ने x लिख दिया इस प्रकार, ठीक है। देखो -4x ही बच रहा है, और पीछे लिख देते हैं -5। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका, x कॉमन आएगा, x -5, और यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन का अर्थ होता है बच्चों कि ऐसी संख्या जिसका भाग सभी जगह चला जाता है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x -5। देखो x -5 कॉमन ले लेते हैं, x -5 हो जाएगा, पीछे क्या शेष रहा, x, और यहाँ शेष रहा +1, ठीक है। तो अब आपके ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। देखो मैंने आपको बोला था कि इसकी घात कितनी है आपकी, अधिकतम 3 घात है आपकी, ठीक है। जब 3 घात है तो इसके गुणनखंड भी अपने कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और 2 आपके ये हो गए, तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। बस इस प्रकार लिख सकते हैं अपन कि बहुपद x³ -3x स्क्वायर -9x -5 के गुणनखंड जो है वो आपने क्या हो जाएंगे, एक तो x +1 हो जाएगा, और x +1 और x -5, ये आपके इसके प्रकार के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें आपकी गलती होने का चांसेस बिल्कुल कम होगा, ठीक है। आप इस तरह से बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में यदि फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आ रहा है और
आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।